ठीक है, गुड आफ्टरनून क्लास। आगे को सरक जाओ थोड़ा, नहीं तो आएंगे। तो त्रिकोणमिति हमने स्टार्ट की हुई थी ना परसों। त्रिकोणमिति में मैंने तुमको बताया हुआ था कि एंगल अलग अलग, साइन कॉस टेन कॉस सेक और कोसेक 6 होते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात। उनकी मैंने एंगल कितने होते हैं, जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री और 90 डिग्री, उनका मान निकालने बताए थे। ये तो शुरू ही अभी मैंने शुरू नहीं करा, तुम लोग सोने की तैयारी करने लग गए हो। क्या हो रहा है? ये पढ़ने का मन है, उसका पढ़ने का मन नहीं है, वो क्लास से भाग जाओ भाई। उसको मन है वो क्यों पढ़ेगा कम से बढ़िया। ठीक है, ये होते हैं तुम्हारे 6 त्रिकोणमिति के एंगल, अलग अलग मान होंगे। त्रिकोणमिति रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। जैसे साइन कॉस और टेन मैंने बताया भी था तुमको, साइन का उल्टा इन्वर्स होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कोट। ठीक, अब साइन होता क्या है इसका, जैसे एक छोटा सा तुमने फॉर्मूला कहीं पर देखा होगा, ट्रिक होती है, वो लाल बट्टे कक्का बोलते थे उसको, पढ़ाएगा अभी ये वाला नहीं पढ़ा है। इन भुजा, ये कौन सी वाली भुजा, इसको क्या कहते हैं त्रिभुज में? कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक, तो उसी के हिसाब से बना हुआ है लंब बट्टे कर्ण। ये ऊपर लिखा है लाल, नीचे लिखा है के कक्का, इसको शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं। लंब बट्टे कर्ण करोगे तो ये निकल के आएगा साइन। ठीक, आधार बट्टे कर्ण करोगे तो कॉस निकलेगा, और लंब बट्टे आधार करोगे तो टेन निकलेगा। ठीक, इसका उल्टा करोगे अगर, जैसे लंब बट्टे कर्ण किया साइन निकलेगा, अगर कर्ण बटे लंब करेंगे तो इसका उल्टा यानी कि ये निकल जाएगा कोसेक। तो 6 मान इस तरीके से, ये शॉर्टकट है उनको याद रखने के त्रिकोणमिति के। अब इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आते हैं छोटे से, उन क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे इस, अच्छा ये बताओ ये कौन सा त्रिभुज है? राइट एंगल ट्राइंगल है ना। ठीक है, ये वाला एंगल इसमें थीटा है। अब अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि मैंने एक क्वेश्चन दिया छोटा सा कि साइन थीटा बराबर 3/5, ठीक है, तो टेन थीटा का मान निकालो। क्वेश्चन है ये, साइन थीटा का मान दे रखा है 3/5, तो टेन थीटा क्या होगा? कोई भी त्रिभुज में देख लो तुम ऐसे बना के, तो कैसे निकालोगे? कोई आइडिया नहीं? तो साइन थीटा होता क्या है, मैंने भी यहाँ पर फॉर्मूला लिखाया था, लंब बट्टे कर्ण होता है ना, लंब बट्टे कर्ण होता है साइन थीटा। तो ये जो 3/5 दे रखा है ना, ये हुआ लंब बट्टे कर्ण, यानी कि 3 क्या है इसमें? लंब है, और 5 इसमें कर्ण है। समझ रहे हो? तो ये वाली भुजा रह रही है इसकी, इसको कैसे निकालेंगे हम? किस तरीके से निकालें? जैसे मेरे पास ये वाली भी मिल गई है, ये भी मिल गया, तो ये कैसे निकालूं मैं? पाइथागोरस की थ्योरम, इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग धन इसका वर्ग, है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। तो कर्ण हो गया तुम्हारा 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग धन, इसको कुछ भी मान लो, ए भी लिख लेता हूं, तो ए भी ऐसे रहने देते हैं। तो 5 का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग धन ए बी का वर्ग। ए बी इसमें आधार है, बेस। तो ए बी निकल के आ जाएगा यहाँ से, 25 में से 9 घटाएंगे 16 आएगा, और उसका अंडर रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ए बी निकल के आ गया यहाँ से 4।
अब इसकी तीनों भुजाएं हमको मिल गई हैं त्रिभुज की। अब हम इसमें टेन थीटा निकालना हो, चाहे इन 6 में से कुछ भी निकालना हो वो निकाल सकते हैं। जैसे टेन थीटा का फॉर्मूला है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो टेन थीटा आ गया इसमें 3/4। ठीक। अगर मेरे को कॉस थीटा इसी ट्राइंगल में कॉस थीटा निकालना होता तो आधार बट्टे कर्ण यानी कि 4/5। तो ये वाला भी एक क्वेश्चन आता है। मैं अब ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं एक एक क्वेश्चन करके निपटा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो इसको देख लो। एक ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हें और दे देता हूँ मैं, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन। समझ में अगर नहीं आया तो वो पूछ लेना। इसमें तो ना दिख रहा कोई ढंग का जैसा क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देते हैं यहाँ पे। टेन थीटा अगर 5/12 है तो साइन थीटा धन कोस थीटा कितना निकल के आएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे ही बनेगा ये। मुझे नहीं पता भाई, बुक में नहीं है कोई क्वेश्चन ऐसे बना रखा है मैंने। ये निकल गया तो कोस के बजाय चेक कर लो इसको। ले साइन थीटा प्लस सेक थीटा निकाल लो। निकल जाएगा ना, समझ में तो आ रही कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। घर में जाके बना लेना नहीं तो ठीक है, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें निपटानी है, इसमें इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा। तो टेन थीटा का तुमको पता है फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले याद करने हैं। साइन कोस टेन, लाल बट्टे कक्का से निकल जाता है, लंब बट्टे कर्ण हो गया साइन, आधार बट्टे कर्ण हो गया कॉस, लंब बट्टे आधार हो गया टेन। तो ये टेन थीटा दे रखा है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया इसका। तो कर्ण निकल के आ जाएगा, एक 5 का वर्ग और 12 का वर्ग का जब तुम निकालोगे और अंडर रूट करोगे तो 13 निकल के आएगा ये। ठीक, उसके हाँ 13 निकल के आएगा कर्ण। उसके बाद तुम साइन का निकालोगे और सेक का निकालोगे फॉर्मूला वहाँ से। साइन तो सीधे सीधे दे रखा है, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। उनको जोड़ दोगे तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक, कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ये समझ में आ रहा है क्या लिख रखा है? साइन कोस टेन के जो त्रिभुज में मान होते हैं, कौन सी भुजा बट्टे कौन सी भुजा है, तो उसका एक शॉर्टकट टाइप का है। वैसे तुम रटना चाहो तो भी रट सकते हो, लंब बट्टे कर्ण बराबर साइन, पर वो थोड़ा टफ पड़ जाता है याद करने में। तो ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा।
क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब मैंने परसों कुछ मान लिखा रखे थे, तुमको एक चार्ट जैसा बनवाया था, उसी चार्ट पर आधारित क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका मान क्या होगा, ऑप्शन भी दे देता हूँ, -2 -3 3 और 2। ठीक है, ये मैंने टेबल लिखा रखी थी, वैसे भी तुमको याद होनी चाहिए, टेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ट्रिक भी बता रखी है मैंने, और खाली साइन का मान अगर तुम निकालोगे तो तुम्हें वैसे भी याद हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? क्या समझ में नहीं आ रहा है भाई? हैं 3? थोड़ा शायद साइन में गलती कर रखी है, दोबारा देख लो एक बार। साइन मतलब चिन्ह, चिन्ह माइनस के 3 आ रहा है। देखो cos 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री का मान होता है साइन 30 के बराबर। साइन 30 होता है 1/2। सबसे आसान क्वेश्चन दिया मैंने तुमको। साइन 30 होता है 1/2, तो cos 60 भी 1/2 ही होगा। +1 डिवाइड बाई 1/2 -1, अब इसको जोड़ लो 3/2, और ये हो गया तुम्हारा -1/2। 2 से 2 कट जाएगा, -3 आ जाएगा इसका। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बने हुए आते हैं, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। समझ पा रहे होगे तुम? नहीं तो ये जो एंगल है ना इस टाइप के, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसके मान हमने टेबल में बना रखे हैं। उसमें से तुम कैसा भी क्वेश्चन ले लो तो वो मान रखने के बाद बन जाएगा। लेकिन एक आते हैं जो एंगल है वो थोड़ा सा अलग टाइप के, जैसे 210 डिग्री या 15 डिग्री, वो सब कैसे निकालोगे? तो उसके लिए थोड़ा सा फिर एक दूसरा तरीका होता है। ये नोट कर लिया तुमने? उससे पहले हमको कुछ और चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, निर्देशांक ज्यामिति में देखा होगा, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है ना? इतना तो पता होगा, ग्राफ वगैरह में भी देखते हैं। इधर को प्लस का एक्स होता है, इधर को माइनस का एक्स होता है। ये प्लस वाई हो गया, इधर माइनस वाई हो गया। दाईं तरफ जहाँ पर ये कटते हैं इसको कहते हैं ओ, ओरिजिन, मूल बिंदु कहते हैं हिंदी में। ठीक है, जहाँ पर 2 लाइनें कट रही हैं आपस में, इनको मूल बिंदु कहा जाता है, जहाँ पर ये वाला पॉइंट है।
और ये सब 90-90 डिग्री में है, एक दूसरे से देख के भी लग रहा है, ठीक। तो इस बिंदु से दाईं तरफ को बढ़ेंगे तो मान धनात्मक होंगे, ऊपर की तरफ को बढ़ेंगे तब भी धनात्मक होंगे, बाईं तरफ को जाएंगे एक्स में तो ऋणात्मक है, और नीचे की तरफ को जाएंगे तो भी ऋणात्मक है, ठीक। यानी कि 1 2 3 4 इधर को लिखेंगे, -1 -2 अगर एक्स में आ रहा तो यहाँ को जाएगा, प्लस का वाई में अगर 1 2 3 4 आ रहा ऊपर जाएगा, माइनस में आ रहा तो नीचे जाएगा, ठीक। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है। तो इसमें क्या है ना, इसमें एक रूल होता है जिसे बोलते हैं ASTC, इसके बारे में पढ़ने वाले हम अभी। हाँ, ये सीधी लाइन है, इसको हम 0 डिग्री भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको 360 डिग्री भी बोल सकते हैं, अभी बताऊंगा कैसे। ये इसके लंबवत जा रही तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक। इस यहाँ से नाप रहे हैं हम, ये हो गया 90 डिग्री, फिर यहाँ से इधर को जाएंगे तो ये 180 डिग्री जाएगा इधर वाला, और यहाँ 180 में और 90 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 270 डिग्री। इसमें फिर से 90 जोड़ दो, 360 भी वहीं आएगा जहाँ 0 डिग्री आ रहा था। एंगल समझ में आ रहे हैं ना। ये 0 डिग्री की लाइन हो गई, तो इससे हम 90 डिग्री ऊपर जाएंगे 90 डिग्री आ जाएगा, और इधर जा रहे हैं 90 और जोड़ दिया, इसमें 180 हो गया, फिर 90 और आ गया 270, फिर से 90 आ गया 360, तो 0 डिग्री 360 डिग्री एक ही लाइन में आते हैं। अब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं ना, इसमें हमारा जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ साइन 90 + थीटा, अभी तक तो हम खाली सिंपल वैल्यू पढ़ रहे हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ साइन 90 + थीटा कहाँ पर होगा, तो इसमें बताओ कहाँ पर होगा 90 + थीटा। तो 90 डिग्री का हमें पता ये है, इससे कोई भी एंगल ज़्यादा अगर होगा तो इस वाले में आएगा, आएगा ना, 90 + थीटा यहाँ जाएगा। या दूसरी चीज़ में कह सकता हूँ 180 - थीटा भी इधर ही आएगा, समझ में आ रहा है। या अगर मैं प्लस थीटा बोलूँ खाली, जैसे साइन थीटा बोलता हूँ तो इसमें आएगा, या साइन 90 - थीटा कहता हूँ तब भी वो इसी में आएगा, ठीक है। तो थीटा इधर हो गया, 90 - थीटा इधर हो गया, दो यहाँ पर हैं, इधर आएगा 90 + थीटा, या इधर आएगा 180 - थीटा एंगल, इधर जाएगा 180 + थीटा, 180 की लाइन ये है, अगर उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो इस वाले में आएगा, और 270 से कम वाला भी इधर ही आएगा, तो 180 + थीटा या फिर 270 - थीटा, दोनों एंगल इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक। 180 + थीटा और 270 - थीटा। ऐसे ही यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 270 + थीटा, 270 + थीटा, या फिर मैं अगर माइनस थीटा बोलता हूँ, जैसे प्लस का थीटा इधर को है तो माइनस का थीटा इधर जाएगा, 0 - थीटा, बात एक ही है, ठीक है ना। माइनस थीटा इधर आएगा, या इधर आएगा 360 - थीटा भी हम इधर ही लिखेंगे, 360 - थीटा, 360 + थीटा यहाँ जाएगा, लेकिन वो आता नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको। समझ में आ रहा है मैंने लिख क्या दिए हैं, आ रहा है किसी को तो आ रहा है ना। अब इसके हिसाब से हम निकालेंगे अलग अलग वैल्यू। तो ये जो ASTC मैंने लिखा हुआ है ना, इसको ध्यान में रखना है, और ऐसे ही लिखना है इसको, AST और C। A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यहां लिख देता हूं S T और C। ऑल पॉजिटिव, S का मतलब है साइन पॉजिटिव रहेगा, T का मतलब है टेन पॉजिटिव रहेगा, C का मतलब है कॉस पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। बना लो इसको तब तक, फिर मैं एक आध क्वेश्चन भी देखता हूँ इसके हिसाब से। कॉस, टेन और साइन। साइन अगर पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, साइन कोसेक, टेन और कॉट, कॉस और सेक। क्या हो गया इसको, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अभी मैं बताऊंगा इसका यूज कहाँ पर हो रहा है।
तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी इसको बना लो एक बार जो लिख रखा है, ASTC का मतलब भी लिख लो। इसको भी थोड़ी देर में समझाता हूँ क्या है। उतना लिख लिया। अब इसमें हमने क्या करना है, जैसे मान के चलो मैंने तुमसे बोला साइन 210 डिग्री का मान बताओ, तो अब हमने तो 0, 60, 0, 30, 60, 45, 90 ये लिख रखे हैं, तो हम 210 का कैसे मान बताएंगे? तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, हाँ। अब साइन 210 को हमें तोड़ना है जिसका मान हमें पता है उसके टर्म्स में। जैसे कि हम इस साइन को लिख सकते हैं 180 प्लस 30 लिख सकते हैं ना। 210 को हम 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। साइन 30 का मान हमें पता है और 180 वाला हमें देखना है यहाँ पर। तो 180 प्लस 30 है, तो 180 प्लस थीटा इधर आएगा। ठीक हो गया। तो इसमें क्या रहता है, जब हम तिरछी वाली लाइन को देखेंगे तो जो भी चीज लिख रखी है, साइन लिखा है तो साइन ही आएगा। और जब हम ये परपेंडिकुलर वाली लाइन को देखेंगे, यानी कि 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, या इधर 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, ये वाली जो लाइन आती है वाई वाली, इसमें चेंज हो जाते हैं। साइन बदल जाता है कॉस में, टेन बदल जाता है कोट में और सेक बदल जाता है कोसेक में। अगर साइन 210 है, मैंने बोला 180 प्लस 30 में इसको हम तोड़ सकते हैं, तो 180 वाली लाइन ये है ना। अब 180 प्लस 30 का मतलब इसमें जाएगा, तो यहाँ पर मैंने टी लिख रखा है। टी का मतलब है 10 पॉजिटिव, बाकी सारे इसमें निगेटिव आएंगे। और मैंने कहा जो है वो वैसा ही रहेगा, साइन है तो साइन ही आएगा, लेकिन निगेटिव का आएगा। तो ये साइन 180 प्लस 30 जो है ये माइनस साइन 30 हो जाएगा। ये समझ रहे हो, माइनस साइन 30 डिग्री। और साइन 30 हमको पता है 1/2 होता है, तो ये 210 का मान माइनस 1/2 आ जाएगा। नहीं आया होगा समझ में ना। ये है पूरा चतुर्थांश, ये उसको बोलते हैं ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा तुमने। हर एक हिस्से को बोलते हैं चतुर्थांश, क्योंकि 1/4 है इसमें से। ठीक है, तो हर चतुर्थांश में क्या है, जैसे ये वाला देख रहे हैं हम 0 से लेकर 90 तक वाले में, तो इसमें ऑल पॉजिटिव है। ऑल पॉजिटिव का मतलब है साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक और कोसेक, ये सबके जो भी मान रहेंगे पॉजिटिव में रहेंगे। अगर मैं साइन थीटा ले रहा हूं तब वो पॉजिटिव में ही आएगा, आंसर जो भी आएगा। साइन 90 माइनस थीटा ले रहा हूं तो जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा, सबका वही। कॉस 90 माइनस थीटा भी प्लस में ही आएगा, टेन 90 माइनस थीटा आएगा वो भी प्लस में ही आएगा लास्ट आंसर। ठीक, दूसरे में अगर ले रहा हूं तो यहां पर है साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव का मतलब है इसमें तुम्हारा साइन और उसका जो उल्टा होता है कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे निगेटिव रहेंगे। अगर मैं साइन 90 प्लस थीटा बोलता हूं तो उसका जो भी आएगा कोसेक में बदल जाएगा, वो ना सॉरी कॉस में बदल जाएगा, तो वो पॉजिटिव रहेगा आंसर। अगर साइन 180 माइनस थीटा बोलता हूं तब भी वो जो आंसर आएगा पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर मैं 10 बोलता हूं, मान के चलो 10 90 प्लस थीटा मैंने बोला, तो उसका आंसर आएगा निगेटिव में। तो ये साइन बताने के लिए है कि पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, ये वाला जो सिस्टम है। और कौन किस में बदलेगा उसके लिए ये है, बदलेंगे सिर्फ तब जब ये वाले लाइन की हम बात कर रहे होंगे, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा में बदलेंगे, और 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा में ये आपस में बदल जाएंगे। ठीक, उसके अलावा बाकी टाइम पर ये सेम रहेंगे। अगर मैं 180 प्लस थीटा बोलता हूँ, जैसे साइन 180 प्लस थीटा जो उधर आया था, वो क्या हो जाना है, वो इधर वाले में आएगा, यहाँ पर 10, समझ रहे हो ना,
यहाँ पर 10 वाला जो आएगा वो सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव आने वाले हैं। तो वो जो आया निगेटिव में आया है। नहीं आ पा रहा समझ में? थोड़ा बहुत आ रहा होगा। अब मैं ज़्यादा टाइम दे करके इसको बता नहीं सकता हूँ, मेन चीज़ ये है। इसमें हम 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा अभी ये। तुम इसको सिर्फ नोट करो, 2-4 इसमें क्वेश्चन कराता हूँ मैं, तो तब आइडिया लग जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये नोट कर दिया है। ये वाला है कौन किस में बदलेगा, उसके लिए है। और ये ASTC का जो मैंने बता रखा है कौन से पॉजिटिव है कौन से निगेटिव है, वो वाला आएगा। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, पहले वाले क्वाड्रेंट में, पहले चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव आएंगे। दूसरे वाले में साइन और कोसेक वाले पॉजिटिव रहेंगे, बाकी जितने भी आएंगे tan cot sec वो सब निगेटिव आएंगे। थर्ड वाले में tan वाला पॉजिटिव रहेगा और tan का उल्टा cot वाला पॉजिटिव रहेगा। चौथे वाले में cos और sec पॉजिटिव रहेंगे। अभी क्वेश्चन करते हैं इसके, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं कह क्या रहा हूँ। एक दो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से। इसकी टेबल होती है असल में, ठीक है। इसकी टेबल वैसी है जैसे कि मैंने कल तुमको लिखा रखी है, काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी, तो उसको रट नहीं सकते हो, इसलिए तरीका पता होना चाहिए। टेबल रटना पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ साइन 135 डिग्री का मान निकालो, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। साइन 135 डिग्री का मान निकालो जरा। इसको तोड़ोगे कैसे? इसको ऐसे तोड़ना है कि 90, 180, 270 ऐसा कुछ रहे, साथ में कोई दूसरा जो मान आएगा वो हमें पता होना चाहिए जो हमने लिख रखे हैं उनमें से। तो 135 को कैसे तोड़ेंगे हम? 90 और 45 में 135 आएगा, तो इसको हम तोड़ सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तोड़ सकते हैं ना। ये हो गया 90 प्लस 45। अब मैंने तुमको अभी बता रखा है 90 प्लस थीटा, वो आता है यहाँ पर। 90 प्लस 45 का मतलब 90 प्लस थीटा, वो आएगा इधर। और ये इस वाली लाइन के आ रहा है ना, परपेंडिकुलर वाली लाइन के, तो इसमें चेंज हो जाएगा, यानी कि ये बदल जाएगा। सबसे पहले तो साइन बदलेगा इसमें कॉस में, जो लिखा थे यहाँ, और आएगा 45 डिग्री। अब धन होगा या ऋण होगा ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ हमने देखना है जो साइन वाली चीज़ें हैं जो भी, वो धनात्मक ही रहेंगी। तो ये cos 45 आएगा इसका मान, यानी कि साइन 135 का मान उतना ही होगा जितना cos 45 का मान होगा। समझ रहे हो? और cos 45 का कितना होता है? 1/√2। ठीक, एक बनाओ, ये तो मैंने बना दिया है। cos 150 डिग्री, cos 150 डिग्री, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, cos 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। दूसरा मैं इसको एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ, 90 प्लस 60। दोनों तरीके हैं, दोनों से बन जाएगा, सेम ही आना चाहिए। cos 90 प्लस 60। अब पहले मैं इससे बना के दिखाता हूँ, फिर मैं इससे करूँगा, ठीक है।
कॉस 180 माइनस 30। अब 180 माइनस 30 कहाँ पर आएगा? 180 माइनस थीटा वाले में आएगा, यानी कि यहाँ पर जाएगा, ये इसमें आएगा। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव हैं, ठीक। कॉस बदलता है साइन में, मैंने पहले लिखा रखा है, कॉस बदलेगा साइन में, तो ये हो गया साइन का 30 डिग्री, तो ये सीधे आ गया। लेकिन कैसा आएगा? क्योंकि साइन वहाँ पर पॉजिटिव है, साइन और कोसेक, बाकी सब निगेटिव है, तो माइनस में आएगा ये। तो कितना हो गया? माइनस का 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक। अब दूसरा जो है, हम इसी को इस वाले से भी बना सकते हैं, cos 90 + 60, ठीक है। cos 90 + 60 भी उधर ही आएगा, सेकंड वाले में ही आएगा। इसके हिसाब से हम करेंगे तो ये बदलेगा 90 + थीटा, इसमें जाएगा ना सेकंड वाले में, ठीक है। और ये आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव। कुछ गड़बड़ सी हो रही है हैं? इससे तो सही आ रहा है, -1/2। 90 + 60 करके जो है, हाँ तो इधर बदलेगा ना यार, ये बदलेगा तुम्हारा कॉस नहीं, इसमें नहीं बदलेगा, सॉरी, इसमें बदलेगा, इसमें आएगा कॉस का 60, यानी कि माइनस में 1/2 हो जाएगा, ये साइन सेम रहेगा। साइन 30 और कॉस 60 दो है। अभी देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगाने से ना चेंज आ जाता है, क्योंकि इस वाले में 90 प्लस में आ रहा है, यहाँ 180 माइनस में आ रहा है। तिरछी लाइन वाला जब भी एंगल लोगे 180 वाला, तो उसमें जो है, अगर ये कॉस है तो ये कॉस ही आना चाहिए। थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो गई क्वेश्चन में। गड़बड़ क्या हो गई है कि ये जो है कॉस ही आएगा, कॉस 30 डिग्री, ठीक है। 180 माइनस वाला है ना, ये cos 30 ही आएगा, और ये होता तुम्हारा -√3/2, और ये हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा, और ये भी -√3/2 आएगा। 90 प्लस 90 माइनस, साइन तो बाद में देखना किसके चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। सबसे पहले देखना है कि साइन वाला किस में चेंज हो रहा है, कॉस वाला किस में चेंज हो रहा है, ये कब लिखेंगे हम। तो 90 प्लस वाले में लिख सकते हैं, 90 माइनस वाले में लिख सकते हैं, 270 प्लस वाले में लिख सकते हैं, 270 माइनस वाले में लिख सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो जैसा है वैसे ही आएगा। अगर मैं 180 प्लस बोल रहा हूँ तो साइन है तो साइन ही आएगा, कॉस है तो कॉस ही आएगा। नहीं आ रहा ना समझ में? हाँ माइनस में आएगा ना ये। 180 इस वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी जो भी चेंज करोगे वो सब निगेटिव में आएगा। साइन और कोसेक, ये कॉस है तो ये भी निगेटिव में आएगा, ठीक। -√3/2 दोनों तरीके से वही आएगा। देखो माइनस इसमें चेंज हो जाएगा अगर वैसे करेंगे 90 प्लस में, इस वाले में चेंज नहीं होता है तो मान आना सेम ही है। चेंज किस में होगा पूछ रहे हो? उससे फर्क नहीं पड़ना है। एंगल क्या आ रहा है 90 प्लस, ये वाली लाइन में चेंज होगा। अगर एंगल 90 प्लस में जा रहा है, 90 माइनस में जा रहा है, या 270 माइनस में है, या 270 प्लस में है, तब बदलेगा सिर्फ। अगर इधर 360 माइनस में चल रहा है, या 180 प्लस या 180 माइनस चल रहा है, तो इसमें नहीं बदलेगा। तिरछी वाली लाइन में चेंज नहीं होगा, जो सीधी वाली लाइन है इसमें बदलेगा सिर्फ। परपेंडिकुलर वाली, अगर मैं साइन 90 प्लस थीटा बोल रहा हूँ तो इधर जा रहा है 90 बोल रहा हूँ ना मैं, तो उसमें बदल जाएगा, साइन कोस में बदल जाएगा। लेकिन अगर मैं साइन 180 माइनस थीटा बोल रहा हूँ तो साइन का साइन ही रहेगा। टेन भी बोल रहा हूँ तो टेन का टेन ही रहेगा। या अगर मैं साइन 360 माइनस थीटा कह रहा हूँ इस वाली लाइन पे, तो वो सेम ही रहेगा। लेकिन अगर मैं साइन 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा कह रहा हूँ तो वो बदल जाएंगे, साइन का कोस चेंज हो जाएगा। चलो कोई बात ना, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं। निपटाना जरूरी है भाई, मैं बहुत टाइम देकर के इसको और डिटेल में बता सकता था, लेकिन थोड़ा सा टाइम की कमी चल रही है। तो इस टाइप के मान जब आते हैं ना, तो सबसे पहले ये देखना है कि ये टूट रहे हैं नहीं टूट रहे हैं। 90, 180, 270 या 360 करके कुछ बन पा रहा है, इनका नहीं बन पा रहा है। अगर वैसे बन रहा है तब तो तुम ऐसे तरीके से कर लो,
लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ये नहीं बनेगा ऐसा, तो वहां पर फिर अगला मेथड यूज होता है, वो है फॉर्मूला। अब जैसे 3-4 तुमको पहले फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। हाँ ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, पहले इनको याद करना होता है कायदे से। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी, इनके फॉर्मूले हैं ये। लिख दिए इतने? कितनी बार सुनना पड़ेगा? अभी कोई तेरे पास दूर एग्रेशन कोई है या नहीं है? क्यों चला इसको? मुझे लिख को कंप्लेंट देनी पड़ेगी मेरी वहाँ पे। फॉर्मूले लिख लिए हैं ये। तो मैं लिखित रूप में दूंगा वहाँ पे कि लड़का को कर रहा करके। तो बोलो नहीं बताया नहीं क्या? अपनी मर्जी कर रहा है, लास्ट वार्निंग कर रहा हूँ ये। नाम तो बढ़ेगा फिर आइडेंटिटी अलग हो जाएगा। मस्ती में मत रहा था। दोबारा ऐसे हरकत मत करना।
जरूरत है लिपिड टूट जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तेरे को गर्मी लग रही है और नहीं है क्लास? ठीक है। अब जैसे मुझे निकालना है साइन 75 डिग्री का मान। अभी तक हम जो निकाल रहे थे वो 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा ऐसे करके थे, है ना, ऐसे, या 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। अब हम इसको कुछ भी करें, ये 90 के उसमें या 180 के उसमें नहीं बन सकता है, नहीं तोड़ सकते हो इसको तुम। तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा 45 और 30 में, 45 और 30 हो जाता है 75, ठीक है। लेकिन हमको 45 का मान भी पता है, 30 का मान भी पता है ना, लेकिन हमें जो है हम इसको 90 साइन 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा ऐसे करके नहीं तोड़ सकते हैं इसको किसी भी तरीके से, कि जिसमें ये जो थीटा है ये ऐसा आ जाए जिसके हमें मान पता हो। अगर मैं इसको 90 माइनस थीटा करूँगा अगर इसको, तो 90 में से मुझे कितना घटाना पड़ेगा, मुझे घटाना पड़ेगा 15, है ना। तो साइन 90 माइनस 15 डिग्री हो जाएगा। साइन 15 डिग्री का तो मुझे मान ही नहीं पता है, तो कैसे निकलेगा ये। तो इसको मैं 45 और 30 में तोड़ूंगा, ठीक है। तो ये टूटेगा साइन 45 प्लस 30 डिग्री में। अब साइन 45 और 30 का हमने यहाँ से फॉर्मूला देखना है a प्लस बी से, यानी कि साइन ए ये हो गया, बी ये हो गया। तो अब इसमें रख के इसका मान निकाल के बताओ तो कितना आ रहा है। ऐसी बाकी के दो भी हैं, उनको भी तोड़ना है एक बार। फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना, ए और बी। जो पहला एंगल है इसमें वो ए हो गया, जो दूसरा है वो बी हो गया। उनकी जगह पर रख देना है और उसके बाद उनका मान तुम्हें टेबल में लिखा रखा है कल, वहाँ से रख के जोड़ घटाना जो भी करना है वो करके लास्ट में क्या आंसर आ रहा है वो बताओ। ये जो लिख रखे हैं ये है कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात। नहीं निकल रहा है क्या, छोटा सा ही तो है। साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30, साइन 45 1/√2 कॉस 30 साइन 60 के बराबर, यानी कि √3/2। फिर आ जाएगा कॉस 45 वो भी 1/√2 ही होता है, और साइन 30 1/2। साइन 45 कॉस 30 धन
कॉस 45 साइन 30। साइन 45 है 1/√2 गुणा कॉस 30 है 1/3/2 धन 1/√2 गुणा 1/2। ठीक है, तो √3/2 धन 1/2 तो जगह √3 धन 1/2 किसी का आया इतना? क्या किया मैंने, ये साइन 75 को 45 और 30 में तोड़ लिया। 45 और 30 में तोड़ने के बाद वाला फॉर्मूला लगा दिया, साइन a + b वाला, जो कि है हाँ पहला वाला। क्यों? अरे a प्लस में ही तो टूटा है, अगर बीच में माइनस में टूटा होता, मान के चलो 90 - 15 करके तोड़ते तो उसके हिसाब से लगाते, लेकिन 15 डिग्री का हमें मान थोड़ी पता है लगाने को। मैं इसमें 90 मतलब 90 - 15 करूँगा, फॉर्मूला माइनस वाला लगा लूँगा, लेकिन 15 डिग्री का तो मान ही नहीं पता ना, क्या करेंगे उसका। तो इसलिए हमको ऐसे में तोड़ना है जिनकी हमको वैल्यू पता हो। तो 45 और 30 की वैल्यू पता है हमें। साइन, अब वो फॉर्मूले में रखोगे तो साइन a कॉस b, साइन a कॉस b, कॉस a साइन b। उसके बाद इनका मान रखो, साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, गुणा में हो गए। कॉस 45 होता है 1/√2, साइन 30 होता है 1/2। ठीक है, फिर नीचे एलसीएम देखोगे तो 2/√2 एलसीएम आ रहा है इसका, क्योंकि √3 है, 2/√2 एलसीएम आएगा, ऊपर √3 धन 1 ये मान आ जाएगा। अगर और ज़्यादा अच्छे से निकालना है तुमको तो √3 का मान भी निकाल सकते हो, तो तरीका बता रखा है मैंने, √3 √5 सारे मान निकालने के, शायद 0.707 आता है, ऐसी कुछ है, देख लेना। और नीचे √2 का भी निकाल सकते हो, फिर मान रख के फिर वो दशमलव में आ जाएगा, जोड़ के निकालोगे तो। लेकिन यहीं तक ला के छोड़ दो, क्योंकि यहीं तक दिया हुआ है आंसर भी। ठीक है, अब जैसे कॉस 105 है, इसका बना के देखो एक बार, फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, tan का भी लिख रखा है सामने, खाली वैल्यू रखनी है बस। टेबल तुम्हें कल बता रखी है पूरी। कॉस वाले को कैसे तोड़ोगे? 60 45, ठीक हो गया। और ये 15 वाले को 15 डिग्री ना, कैसे आएगा 15? कौन कौन से एंगल है हमारे पास? 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। 45 - 30 15 आ गया ना। तो बस 45 का मान भी पता है, 30 का मान भी पता है हमें। कोई भी एक बना लो, अगला वाला तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। फॉर्मूला लिख लिया उधर वाले जो लिखा रखे मैंने, वो इनको बनाओ फिर तब तक।
सब पढ़ाई कर ले आगे भाग रहा क्या और फिर तो उधर है नहीं लगेगी हाँ सही है। तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है 1 माइनस √3/2√2। फिर एक ये बच रहा है, उसका भी फॉर्मूला दे रखा, अब तो मिटा दिया मैंने, लिखा होगा तो है। हैं हाँ अभी इसके फिर बताऊंगा इसको। इसमें मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ये खाली फॉर्मूले रटने वाली चीज़ें हैं। जितने रट पाओगे तुम्हारी मर्जी है ना, है सारे रट देगा। वो टेबल जो लिखाई थी वो रट ली है पूरी। साइन के मान याद हो गए सारे, साइन के याद हो जाएंगे तो पूरी टेबल निकल जाती है वो। साइन का उल्टा क्या होता है उसमें हैं? टेबल वाले में कोसेक। अरे साइन मतलब साइन बराबर 1/, कोसेक लिखा है, मैं वाला उल्टा पूछ रहा हूँ, रेसिप्रोकल। ये उल्टा थोड़ी तो ट्रिक है बस कॉस के मान लिखने की। देखो इसमें बहुत सारे हैं, 2-4 को मैं इसमें फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ। इसके हिसाब से एक क्वेश्चन आता है मेरे लिए, अगर आ गया तो वैसे आता नहीं है इसमें से ज़्यादा, लेकिन
देखो फॉर्मूले इसमें बहुत हैं, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट सेक सबके फॉर्मूले होते हैं, 6 इसमें होते हैं, लेकिन मेन 3 ही लिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। सारे रट के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हें ये वाला याद हो जाएगा, इसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल अपवर्त्य कोण, ये हो गए अपवर्तक सब मल्टीपल, ठीक। मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला जैसे साइन 2a है तो 2 साइन a कॉस a, अब ये निकलते कैसे, इसका भी पूरा प्रॉपर तरीका होता है, बट वो भी समझाने का टाइम नहीं है। दूसरा है कॉस 2a, कॉस 2a होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या यही होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये सब इसी के फॉर्मूले हैं। और टेन 2a का होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a, ये हो गए तुम्हारे मल्टीपल एंगल। यहाँ पर तुम्हें 2a और 2a दिखाई देगा। अब हम इसको सब मल्टीपल करेंगे तो ये 2a के बजाय a आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर a था वहाँ पर उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 2 साइन a बट्टे 2 कॉस a बट्टे 2, कॉस स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a यहाँ पर था 2a में, तो ये उसका आधा आधा हो जाएगा a में, कॉस स्क्वायर a बट्टे 2 माइनस साइन स्क्वायर a बट्टे 2, और फिर ऐसी 2 कॉस स्क्वायर a बट्टे 2 माइनस 1, और 2 साइन स्क्वायर a बट्टे 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बट्टे 2। टेन 2a में क्या था 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a, तो टेन a का निकलेगा फॉर्मूला जिसको बोलते हैं सब मल्टीपल, तो 2 tan a बट्टे 2 और 1 माइनस टेन स्क्वायर a बट्टे 2। 2a वाले में a आता है और a वाले में a बट्टा 2 आता है, बस वो 3 याद करोगे तो ये 3 अपने आप निकल के आ जाएंगे। अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है ना, एक इससे बहुत सही क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन आता है तुम्हारा, जैसे मैं बोलूँ ये बन गए, इसका आंसर शायद 2 माइनस अंडर रूट 3 आ रहा था, है ना, 2 माइनस अंडर रूट 3 आ रहा है इसका। तो अब इन वाले फॉर्मूला का यूज कहाँ पर होता है, इसका एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और वो आता है 22.5 डिग्री वाला ज़्यादातर। अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूं जो कि है साइन 22.5 डिग्री का मान, तो ये कैसे निकलेगा। अब अगर हम 2a की जगह पर 22.5 रखते हैं तो ये उसका भी आधा आधा हो जाएगा, a है तो 22.5 का आधा और टफ पड़ जाएगा, तो हमको यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले में जाएंगे, a की जगह पर हम क्या रखेंगे कि यहाँ पर 22.5 आ जाए, या यहाँ से कहीं से भी 22.5 चाहिए हमको इस पूरे में से। तो कॉस और साइन के बीच में एक फॉर्मूला है जहाँ पर साइन a बट्टे 2 आ रहा है और यहाँ कॉस पूरा आ रहा है a। अगर हम साइन a बट्टे 2 को ये मान के चलते हैं 22.5 डिग्री, तो कॉस कितना हो जाएगा, कॉस a है यानी कि उसका दुगुना, यानी कि 45 डिग्री, कॉस 45 का मान हमको पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बट्टा 2, ठीक। अब यहाँ से हम साइन स्क्वायर a बट्टे 2 का मान निकालें अगर, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर a बट्टा 2 बराबर आएगा 1 माइनस कॉस a, और यहाँ से साइन स्क्वायर a बट्टा 2 आ जाएगा 1 माइनस कॉस a बट्टे 2, ठीक। और साइन a बट्टा 2 का मान आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस a बट्टा 2। ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ। ये वाला जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले से मैंने साइन a बट्टे 2 का मान निकाला है। क्यों निकाला है, क्योंकि a बट्टा 2 को मैं 22.5 मान के चल रहा हूँ, तो a 45 हो जाएगा, उसका दुगना हुआ, यानी कि अगर हम इसको हम साइन 22.5 डिग्री मानते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस 45 डिग्री बट्टे 2। कॉस 45 का मान हमको पता है, इसमें रखोगे साइन 22.5 का मान भी आ जाएगा। और यही क्वेश्चन आता है, एक इकलौता क्वेश्चन। कितना आ रहा है एक बार बताओ तो, जल्दी से करो, छोटा सा ही तो है। कॉस 45 साइन 45 का मान बराबर ही होता है। साइन 45 का याद होगा तो कॉस 45 समझ में आ जाएगा, है 1/√2 उतना ही होता है कॉस 45 भी, तो ये 1 माइनस 1/√2 बट्टे 2। चलो ये काम करते हैं ना, इसको 1 माइनस 1/√2 बट्टे 2 इतना आएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेना, ये तो हो जाएगा सॉल्व, और फाइनल आंसर इसका आएगा ये आ रहा है अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट 2 बट्टे 2, ठीक। साइन 22.5
या किसी का भी 22.5 निकालना हो तो वो सब वहाँ पर हैं फॉर्मूले लिखे हुए, उसमें रख के निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो तुम्हारा मेन वाली त्रिकोणमिति है जो थोड़ा डिफिकल्ट जैसी लगती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। उसमें थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन आते हैं, ठीक, अभी पढ़ेंगे उसको भी, पहले इसको बनाओ।